नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की तहे दिल से सराहना करती हूँ। आज हम बातों बातों में ज़िक्र करेंगे खुशी, हैप्पीनेस। देखिए, शब्द ही कितना प्यारा है, कितना मैजिकल है। कहने के साथ ही चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराता चेहरा किसको प्यारा नहीं लगता। कहते हैं ना, हंसता चेहरा गुलाब हो जाए। जिस चेहरे पे हंसी सजी रहती है वो गुलाब की तरह खूबसूरत लगता है। हंसना, खुश रहना हर किसी को पसंद है। ये खुशी होती क्या है? आप क्या समझते हैं खुशी से? मैं अगर बताऊं तो मुझे खुशी एक ब्लेसिंग की तरह लगती है जो ईश्वर ने हमें दी है। ईश्वर ने हमें खुश रहने के भाव से, जो भाव हमें दिया है ना ईश्वर ने, फीलिंग खुशी, ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। ये ईश्वर की वो ब्लेसिंग है जिसे हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल एक प्यारी सी पेंटिंग की तरह, बिल्कुल एक प्यारी सी कविता की तरह। इसे ब्लेसिंग में इसलिए भी कह रही हूँ, ये ईश्वर की नेमत है, क्योंकि जैसे ईश्वर का प्रसाद होता है, ईश्वर का प्रसाद जब हम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जितने लोगों में प्रसाद बांटा जाए उतना बेहतरीन है, उतना बढ़िया है। उसी तरह ये खुशी भी है। हम जितने लोगों में इसे बांटें, जितनी हम खुशी स्प्रेड करें, ये बढ़ती चली जाती है, ये अपना असर और गहरा करती चली जाती है। इसीलिए इसे ईश्वर की दी हुई सबसे प्यारी नेमत कहते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर की किसी दी हुई चीज़ को हम ठुकराते थोड़ी हैं। ये ईश्वर की सबसे प्यारी नेमत है, सबसे प्यारी ब्लेसिंग है जिन्होंने हमें दी है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की। आप कहेंगे ये तो सभी जानते हैं और खुश रहना भी चाहते हैं, जानते भी हैं और खुश रहना भी चाहते हैं, फिर क्या कारण है जो खुशी आँख मिचोली सी खेलती है हमारे साथ? मुझे क्या लगता है कि जब खुशी को हम वजह और कारणों में बांट देते हैं तब इसकी जादूगरी है ना थोड़ी कम हो जाती है। जब हमें इसे शर्तों के साथ बांध देते हैं, अगर ऐसा होगा, मेरा बड़ा घर बनेगा तब मैं बहुत खुश होंगी, मेरी सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी तब मैं खुश होंगी, या मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा मैं तो तब खुश होऊंगा। इस तरह की कई कारणें, कई वजह हो जाती हैं जिसके कारण ये जो खुशियाँ हैं ये हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती हैं। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष जरूर करना है, पर खुशियों को इनका मोहताज नहीं बनाना है, शर्तों में खुशियों को नहीं बांधना है। खुश रहने की हमें आदत बनानी है, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें खुश रहने की आदत डालनी है। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? भाई, कोई भी हम जो काम करते हैं, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, प्रैक्टिस करते करते हमारी आदत बन जाती है। सेम उसी तरह तो है खुश रहना भी। आपने कई बार सुना होगा ना कि फ़लाना आदमी तो बहुत खुश रहता है यार, उससे तो बात करके ही मज़ा आ जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। हमें इस खुशी को, इस ईश्वर की दी हुई नेमत को अपना नेचर बनाना है, अपना स्वभाव बनाना है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को सुने ना, स्वभाव, स्व मतलब अपना ही भाव, एक ऐसा भाव जो मेरा खुद का ही है, मुझे खुद के लिए ही चुनना है। तो मैं एक ऐसा भाव चुनना चाहूँगी, एक ऐसा भाव जो नेगेटिव है, जिसमें दुख है, या एक ऐसा भाव जो पूरी तरह से सकारात्मकता से भरा हुआ है, जिसमें खुशी है। अच्छा, इस बात को और अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे दो बीज हैं, भाव जो हैं, अभी मैंने कहा ना ये स्वभाव है, खुश रहना बहुत आसान है, हम रह सकते हैं। तो किस तरह होगा? मन को समझ लीजिए ज़मीन, भूमि। जैसे एक खेती है, खेती की गई करने के लिए एक बनाई हुई भूमि है। अब हमेशा हमारे मन में
दो तरह के भाव रहते हैं, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव, है ना। दो बीज हैं ये जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं। अब जैसे होता है खेत में आपको जिस तरह की फसल बोनी है, अब वही बीज डालते हैं, खाद देते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप लगाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। और फिर फसल उग जाती है, जिस बीज को आपने चाहा बोना उसी की फसल आपको मिल जाती है। पर साथ में जो और खरपतवार होती है, कई बार बेकार की चीज़ें भी, घास वास भी हो जाती है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको भी पानी देते हैं, उसको भी खाद देते हैं। नहीं, हमें पता है कि ये बेकार चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। उल्टा ये जो हमारे जो काम की चीज़ है, हमारी फसल है, उसके भी विकास में अवरोध कर देगी, उसका भी विकास रोक देगी। तो हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्स्टिकल को हटा देते हैं, हम उस खरपतवार को हटा देते हैं। यहाँ भी ठीक उसी तरह से काम करना है। जो हमारा मन है ये भी एक भूमि की तरह ही है, इसमें भी दो तरह के भाव के बीज पड़े हुए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आपने जिस बीज को, आप जिस भाव को चाहते हैं कि वो पनपे, आप उसको नरिश कीजिए, उसकी अपने आप ग्रोथ होगी। अगर आप नेगेटिव भाव को, आप गलत बातें ज़्यादा सोचें, कारणों, उलझनों, वजहों में ज़्यादा फंसेंगे, तो क्या होगा, जो नकारात्मक वाला बीज है वो ग्रोथ करेगा। और अगर इसके ही उल्टे विपरीत अगर आप क्या करें, आप पॉजिटिव थॉट वाला, अच्छी अच्छी बातों को सुनें, अच्छी अच्छी बातों को समझें, उनसे प्रेरणा लें, और सकारात्मक जो विचार हैं उनको एक्सेप्ट करें, तो जो आपका पॉजिटिव फीलिंग वाला, जो सकारात्मक भाव वाला बीज है ना, वो ग्रोथ करेगा अपनी। तो आपको जिस भाव को बलिष्ठ करना है, जिस भाव को आपको अपने स्वभाव में लाना है, जिसको अपना नेचर बनाना है, उसका नरिशमेंट कीजिए, उसको खुराक दीजिए। क्योंकि ऐसा ही तो होता है ना, नेचर यही है, प्रकृति का यही नेचर है कि जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को हरा देता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। जो मन का भाव ज़्यादा, जिसके अंदर ताकत होगी, आपने जिसको ज़्यादा खुराक दी होगी, वो ही दूसरे भाव को हरा देगा और वही आपका स्वभाव बनेगा। अब वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, ये आपकी दी हुई खुराक पे निर्भर करता है। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा इस खुशी को बनाए रखने के लिए, ईश्वर की दी हुई नेमत से ब्लेस्ड रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसे अपना स्वभाव बना लेना है। हमें उस पॉजिटिव थॉट्स जो हैं हमारी, उनको ही ज़्यादा खुराक देनी है। क्योंकि जो ये पॉजिटिव थॉट्स हैं यही खुशी को जन्म देती हैं। इन्हीं में वो ताकत है जो हमें हमेशा खुश रखती है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। जीवन में चारों तरफ खुशी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी हमेशा। फिर आप हमेशा हैप्पी रहेंगे और आप दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहने की आदत डालिए। अच्छा, एक कारण और है जो हम इस खुशी से महरूम हो जाते हैं, जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन बंद कर दीजिए। अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कभी मत कीजिए। आप दूसरे को देख के, उसकी सक्सेस को देख के इंस्पायर हो, अपने आप को इंस्पायर ज़रूर करिए, पर कंपैरिजन नहीं। ये भी देखिए, दोनों उन्हीं भाव की तरह हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव थॉट आ रही है। पर अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव थॉट ज़्यादा हावी हो रही है। और खुश होने के लिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, इंस्पायर आप ज़रूर हो सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान दें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और खुश रहना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी मनस्थिति को बल देता है। अगर हम खुश हैं तो चारों तरफ का माहौल भी खुशनुमा रहता है। हम दुखी हैं तो वो
थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा जो वातावरण है, माहौल है, उसमें भी तनाव आ जाता है। खुश रहने से हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब स्वस्थ रहते हैं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा है कि ये एक शोध का विषय भी रहा है। एक अध्ययन ने ये बताया है कि जो लोग ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, जो लोग ज़िंदा दिल होते हैं, जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। रिसर्च में क्या था कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उनके जो रिसर्च का टॉपिक था वही यही था कि किस तरह से मन की स्थिति का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स थे, उन्होंने सोचा इन्हीं के ऊपर इसका रिसर्च करते हैं, इस रिसर्च को जारी करते हैं। उन्होंने ये पाया, ट्रीटमेंट चल ही रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में थे, लोग बीमार थे, तो उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। उन्होंने 5-6 ग्रुप बना लिए अपने इस टेस्ट को आजमाने के लिए कि क्या वाकई में मन की स्थिति का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है और कैसा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर्स की मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने ये पाया अपनी स्टडी में, उन्होंने 24 घंटे जिन पेशेंट्स को उन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया था, उनके ऊपर निगरानी रखी 24 घंटे, और उन्होंने क्या पाया कि जो पेशेंट्स ज़्यादा खुश रहते हैं, जो ज़्यादा जिंदा दिल हैं, उन पेशेंट्स की जो रिकवरी है वो कंपेयर टू जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सा हताश हैं, निराश हैं, नेगेटिव थॉट जिनके अंदर ज़्यादा है, उनके कंपैरेटिवली उनकी ग्रोथ बहुत कम है। और जो लोग खुश मिजाज हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी डिजीज़ बड़ी जल्दी क्योर हो रही है और बहुत जल्दी वो लोग स्वस्थ हो गए हैं। फिर उन साइकोलॉजिस्ट ने रिज़ल्ट में क्या लिखा, उन्होंने यह बताया कि ऐसा होने का क्या कारण है। जो लोग ज़्यादा खुश हैं, वो लोग जिनकी मनस्थिति ज़्यादा अच्छी है, वो दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से जल्दी क्यों इम्प्रूवमेंट कर सके। तो उन्होंने ये पाया कि हमारे जो सोचने का जो तरीका होता है, हम जिस तरह के भाव हमारे मन में हैं, उस तरह के केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। और अगर हम दुखी हैं तो तभी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होंगे, पर वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो पहले से ही बीमार आदमी को और बीमार बना देते हैं और स्वस्थ आदमी को भी बीमार बना सकते हैं। वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। इनको हम इस तरह से लेंगे कि जब पॉजिटिव थॉट है, आप खुश हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, वो अमृत की तरह, जैसे बॉडी के अंदर अमृत का प्रवाह हो रहा है। और अगर हम दुखी हैं तो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो विष की तरह। तो अब ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको अमृत का पान करना है कि विष का। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानियां जीवन में आ ही जाती है, पर मुस्कुरा के उनको पार करते हैं, आप अपने आप को हताश नहीं होने देते, आप पॉजिटिविटी को पकड़े रखते हैं, तो आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी में अमृत का प्रवाह होगा। पर इसके अगेंस्ट हताश हैं, निराश हैं, तो क्या होगा, समस्या तो पहले ही है और विष का प्रवाह और हो गया। तो अब ये हमारे ऊपर खुद ही डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, अमृत या विष। हमें खुश रहना है या हमें दुखी रहना है। वैसे ऐसा कोई बिरला ही होगा जो कहेगा कि नहीं मुझे दुखी रहना है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। जो हमें खुश रहना चाहते हैं तो हमें इसके लिए छोटा छोटा प्रयास भी करना है। हमें अपनी आदत बनानी है खुश रहने की और ऑलवेज़ हैप्पी रहना है। खुद भी खुश रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश करना है। इसे मैं यूँ कहूँगी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ करे किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये खुशी
बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। अलविदा। शब्बा खैर।